इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने बाकायदा स्टेटमेंट दी है पाकिस्तान को लेकर। उन्होंने ये कहा है कि हमारा जो नेबर कभी आतंक का सप्लाई करता था, आज वो आटे की सप्लाई के लिए तरस रहा है। हमारा एक पड़ोसी जो आतंक का सप्लायर था, वो अब आटे की सप्लाई के लिए तरस रहा है। They don't have to use their weapons against you. उन्हें जरूरत ही नहीं है सर, आप खुद ही अपनी चक्की में पिस रहे हो ना। मतलब एक मरते हुए बंदे को बंदा क्या मारेगा, वो तो उसके मजे ले रहा है कि अच्छा है ठीक है घुट घुट के मरे। अगर इंडिया की आप बात करें तो शुरू से उनका हमारा कॉन्फ्लिक्ट रहा है। हम अच्छाई भी कर लें तो उन लोगों को कभी अच्छी चीज नजर आती नहीं है। ठीक है, तो वो अगर आटे फॉर को एग्जांपल कोई अच्छाई कौन सी आप कहना चाह रहे हैं? जैसे लेट्स सपोज करतारपुर कॉरिडोर हमने शुरू किया, ठीक है, तो उसके बारे में भी एलिगेशन लगाना शुरू कर दिए कि जी वो आतंक फैला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो इंडिया के बारे में तो बात करना बेसूद है। मैं नहीं समझता कि हम अपना टाइम इन चीजों पे वेस्ट करें। लेट्स सपोज मैं ये कहूँ ना, इंडिया सुपर पावर है, इंडिया दुनिया की पहली बड़ी इकॉनमी है, वो मैं गलत बोल रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ, उसके ऊपर सजा होनी चाहिए। अगर मैं कहता हूँ इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है, इंडिया डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, तो क्या वो गलत बात है? इंडिया से ज्यादा आपके पास वसाइल है, यू आर द एटॉमिक पावर। वो तो इंडिया भी है ना, आप भी हैं। उसकी आबादी कितनी है? उनकी 1 अरब 40 के राउंड। आपकी कितनी है? हमारी टोटल 25-26। अगर 1 अरब आबादी वाला बंदा मतलब मुल्क वो एटमी पावर है, और यहाँ पे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सौरभ के रिएक्ट में। आज का वीडियो का टॉपिक क्या है कि पाकिस्तान जो कभी आतंक का सप्लायर था, वह अभी आटे के सप्लाई के लिए तरस रहा है। दोस्तों, वहाँ का पब्लिक का कहना है कि गरीब था, गरीब से गरीब होते जा रहा है। दोस्तों, हम बता दें कि पाकिस्तान में दिन पर दिन महंगाई बढ़ते जा रहा है। आटे की कीमत में बढ़ते नजर आ रहा है। दोस्तों, आइए देखते हैं इस पर पार्क मीडिया और पार्क पब्लिक का क्या कहना है। बने रहे वीडियो में। हमारा एक पड़ोसी जो आतंक का सप्लायर था, वो अब आटे की सप्लाई के लिए तरस रहा है। इसी वाले का नाम वकास। क्या करते हैं वकास भाई? मैं इंजीनियरिंग मैनेजर हूँ, सॉफ्टवेयर डेवलपर। जबरदस्त हो गया। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, सबसे पहले तो मुझे बताएं पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू इस टाइम क्या चल रहा है, और आज से कोई 20 साल पहले क्या इशू था, आज से 40 साल पहले क्या पाकिस्तान का इशू था? एक्चुअली अगर देखा जाए ना, 2 पर्सपेक्टिव है। पहला पर्सपेक्टिव तो ये है कि जो एक गरीब है वो गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, और जो अमीर है वो अमीर से अमीर तर होता जा रहा है। अब फायदा और नुकसान की बात कर लें तो दोनों के अपने अपने हिसाब किताब है। यानी कि अगर गरीब को देखें तो अगर वो किसी कच्चे मकान में बेचारा पहले रह रहा था, उसके पास बिजली गैस वगैरह अगर कुछ नहीं थी, इंटरनेट उसको चाहिए ही नहीं, ठीक है, उसको 2 टाइम का 3 टाइम का खाना चाहिए, रोटी चाहिए, दैट्स इट उसको। और इसके ऊपर भी वो फिर आगे जैसे ये जो महंगाई वाला एलिमेंट है ना पाकिस्तान के अंदर, आप इसको जब भी उठाएंगे ये बढ़ता ही नजर, बहुत ही ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। ठीक है, क्योंकि गरीब जो है ना वो अपनी इस गुर्बत के चक्की में पिस रहा है। आटे की शॉर्टेज कभी आए दिन हमें नजर आती है। और अभी तो ये इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने बाकायदा स्टेटमेंट दी है पाकिस्तान को लेकर। उन्होंने ये कहा है कि हमारा जो नेबर कभी आतंक का सप्लाई करता था, आज वो आटे की सप्लाई के लिए तरस रहा है। क्या उनकी स्टेटमेंट आटे के लेके खास तौर पे क्या आप कहेंगे कि एग्री करते हैं या नहीं करते? सर देखें, ये ना अब 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। जब तक आपके पास आपके मुल्क में या आपकी स्टेट में इंसाफ का एलिमेंट नहीं होगा तो ये आप चीज़ें नहीं कर सकते। देखें, जब तक ये जो अदलिया है जिसको हम अदलिया आज़ाद बोलते हैं, अब वो दूसरे कॉन्टेक्स्ट में बात निकल जाएगी। हर बंदा इस पॉइंट पे जानता है कि पाकिस्तान में स्पेशली क्या हो रहा है। मैं आपको एक बात बताऊँ, हमारे मुल्क में, मैं एक अमेरिकन कंपनी में जॉब करता हूँ। अच्छा। मेरे साथ डिफरेंट डेवलपर्स हैं, ठीक है, डिफरेंट कनेक्शंस हैं जो कि यूएस से हैं, ठीक है। तो मैंने देखा है, और यहाँ से भी हमारे पास जो डेवलपर्स हैं जो उनके साथ कनेक्ट करते हैं, लिटरली जितना कॉन्फिडेंस, जितनी हमारे पास यहाँ पे एजुकेशन और जितना लिटरेसी रेट है ना, जो कि हमें दिखाया जाता है कि नहीं है, ये सब झूठ है। अच्छा। हमारे मुल्क में सारे वसाइल हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने बहुत नवाजा हुआ है। रीज़न ये है कि जो चीज़ें सही जगह पे इस्तेमाल होनी है ना, वो नहीं हो रही।
मैनेजमेंट नहीं है। नहीं, आप बोल रहे हैं कि अमेरिकन कंपनी में आप जॉब करते हैं या उनके साथ काम करते हैं, एक तो अमेरिका के हवाले से भी खबर है, वो भी आए दिन हम पे कभी ना कोई ऑर्डर देते रहते हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने सैंक्शंस लगा दिया है कि बैलिस्टिक मिसाइल, जो लॉन्ग रेंज मिसाइल है वो पाकिस्तान नहीं बना सकता, उसकी इंपोर्ट, जो उसका मटीरियल है वो इंपोर्ट नहीं कर सकता। क्या वजह है? नेबर कंट्री तो वो मिसाइल बना रहे हैं अपना, मतलब उसके ऊपर, उनके ऊपर कभी पाबंदी नहीं लगी। अमेरिका हमारे ऊपर क्यों लगाता है? दूसरे नंबर पे अपने एजुकेशन की बात की है, अगर हमारे पास एजुकेशन है, सब कुछ है, टैलेंट है, फिर क्यों हम आटे के लिए इस तरीके से तरसते नजर आते हैं? सर मैं अगेन बात वही है कि पॉइंट है कि मैनेजमेंट, आपके पास मैनेजमेंट नहीं है। आपका बच्चा जैसे ही निकलता है स्कूल, आप देख लेना आपके पास तालीम के क्या वसाइल है। मतलब आप चले जाएं, एक डॉक्टर की, एक लॉयर की और एक टीचर की, इन तीनों कैटेगरीज में से आपके मुल्क पाकिस्तान में सबसे ज्यादा आप जो तरजीह देते हो किसको देते हैं? डॉक्टर को देते हैं ना ऑब्वियसली। आप कहते हैं आपका बच्चा बड़ा होगा तो डॉक्टर बने या इंजीनियर बने। जो टीचर है कि ये सिंपली वो जैसे पंजाबी में कहते हैं ना, ए तो यार उस्ताद ही है, उस उस्ताद को यूएस के अंदर हर किस्म के वसाइल फ्री है, उसका खाना पीना रहना, उसकी इंश्योरेंस, ईच एंड एवरीथिंग, उसकी फैमिली मैनेजमेंट, सारा कुछ फ्री है। ऐसे लोग जो खुद से तरक्की करना चाहते हैं ना, ये